हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज एसबीआई क्लर्क का पूरे दिन में जो 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस हमने किया। लेकिन आज हम फुल डे के बारे में कुछ आपको श्योर टॉपिक बताने चाहेंगे जो आपको पढ़ने हैं और 4th शिफ्ट में ऐसा क्या देखने को मिला जो तीनों शिफ्ट से अलग था। आज आपने ये देखा होगा हर एक शिफ्ट में वेरिएशन देखने को मिले, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हर एक शिफ्ट में अगर मैं ये कहूं कि ओवरऑल सारे के सारे जो टॉपिक होते थे उसके कुछ शेयर हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते जैसे लास्ट टाइम क्या होता था कि जो फर्स्ट शिफ्ट पूछी गई वैसी ही सेकेंड आती थी, वैसी ही थर्ड आती थी और उसी की मिलती जुलती फोर्थ आती थी। लेकिन आजकल क्या है ना, हर एक चीज में इन्होंने चेंजेस लाए हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि अपकमिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और फुल डे में क्या कैसे कौन कौन से टॉपिक हमें देखने, कैसे कंपेरिजन है और 4th शिफ्ट जो है किस तरीके से डिफरेंस यहां पर आता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 4th शिफ्ट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और इसमें क्वांट से स्टार्ट करते हैं कि क्वांट में ऐसा आपको क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले एक चीज आप ये देख लें कि नंबर सीरीज जो है वो पूछी नहीं गई। नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन जो 5 नंबर नहीं पूछे गए। और आपको एक अलग चीज ये देखने को मिली कि एक आपसे डीआई तो इन्होंने पूछी, साथ में जो है बेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है ना डीआई का, केसलेट का, वो इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो ये फर्क बीच में देखने को मिला। और आज पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो एक तो टेबल डीआई भी मिली है और एक आपको पाई चार्ट जो है वो भी मिला है, लाइन ग्राफ भी मिला है और बार भी मिला है। तो ये चारों डीआई आपको देखने को मिली। तो अपना माइंड सेट कर लो इन 4 डीआई के लिए। साथ में आज जो है बेन डायग्राम यहां पर इन्होंने रख दिया। और इसके अलावा आप ये देखो कि जो सिंप्लीफिकेशन है और अप्रोक्सीमेशन है, इसके क्वेश्चन एज यूजुअल 10 to 5 जो है आ रहे हैं, वो एज यूजुअल यहां पर आए। और अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स जो है मिसलेनियस वाली, वो आपकी इस पोर्शन में पूछी गई। ठीक है, अभी इसके लास्ट में हम अभी एक पूरा एनालिसिस और करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रीजनिंग का भी देख लेते हैं कि रीजनिंग कैसा क्या यहां पर रहा है। देखो, रीजनिंग बहुत स्ट्रेट अगर मैं बात करूं तो इस शिफ्ट में इन्होंने पूछा है एक लीनियर लाइन में 8 पीपल बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको अरेंज करना 8% को, और इनका डायरेक्शन नहीं बताया मैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। और ये बैठेंगे कैसे, नॉर्थ और साउथ करके। ठीक है, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में ऐसा क्वेश्चन यहां पर देखने को मिला, लीनियर था ये। ठीक है, दूसरी चीज आप ये देखो कि यहां पर एक क्वेश्चन हमें और देखने को मिला जो ब्लड रिलेशन का आ ही रहा है। ब्लड रिलेशन वाला ये कभी किसी शिफ्ट में 3 मार्क्स का आया, कहीं पर ये 2 का आ रहा है, तो ऐसा कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, और एक आपका जो पजल है वो रैंकिंग बेस्ड है, रैंकिंग वाला पजल। ठीक है, तो इसके भी अवेयर हो जाओ इस क्वेश्चन से। और ये तो बड़ा फेमस है यार, जो मंथ और डेज वाला पजल आ रहा है, इसके ऊपर हमने बहुत प्रैक्टिस की थी और प्रीवियसली हमने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये देख सकते हो। वैसे अब हम जो अपकमिंग डेज में है पूरे वीक में इसी टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे प्रीलिम्स में पूरे दिन में पजल्स पूछे गए, इसके टाइप की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे जो बुक में क्वेश्चंस हैं कुछ वैसे मेमोरी बेस्ड, उनको हम लोग पिक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा पजल वाला है। अब ये मान के चलो कि पजल हमें जरूर एक दूसरे से यहां पर अलग करेगी। ठीक है, तो पजल का अपना दोस्तों काफी बड़ा यहां पर रोल मिल रहा है देखने को। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वाले पूछे गए, न्यूमेरिकल सीरीज के, जिनको हम कहेंगे एनएस। एनएस किस टाइप के, जैसे मैं आपको बताऊं, लिखा है 247, 343, फिर लिखा है 192, फिर लिखा है 421। तो ऐसे ग्रुप में नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर अगर हम फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस कर दें, सेकंड को फर्स्ट से, तो उसके ऊपर ऑपरेशन करके जो क्वेश्चन बनते हैं ना 5, वो आपके एग्जाम में पूछे गए। देखो, मैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका एक हो गया। दूसरा आपका इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी के किसी में 5 पूछे गए, तो कहीं पर 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और हमारा ब्लड रिलेशन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन का भी बता दिया। कहीं पर डायरेक्शन का पजल फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि अभी मैंने उसका एक सैंपल डाला भी है। ठीक है, तो आप मेमोरी बेस देख लो, बॉक्स वाला भी मेमोरी बेस हमने बना दिया है। लीनियर के बचे हुए हैं, तो लीनियर वाले दोस्तों कल तक अपलोड कर देंगे ये क्वेश्चन। और आप अगर 4th शिफ्ट में जा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपके श्योर शॉर्ट वाले टॉपिक हो केवल उन्हीं को ही पिक करना। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वाला अगर मैं एनालिसिस करूं तो इंग्लिश में वही चीज देखने को मिली कि स्टोरी, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन एक पैसेज जो है वो ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा पैसेज आपसे 10 नंबर का पूछा गया। आरसी वाला हो गया, फिलर्स हो गए आपके, और ये हो गया आपका स्पेलिंग वाला हो गया पोर्शन। ठीक है, ये पूछा रहा है। और जो 5 जंबल्ड वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी आपको प्रीवियस शिफ्ट में बताए थे जो आ रहे हैं, वो कैसे हैं कि जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस लिखा है, जैसे यहां पर लिखा है आई एम अ रीजनिंग फैकल्टी
हेयर, ठीक है। तो आपको इसका राइट बताना है कि पहले 3 आएगा, ठीक है, फिर 1 है, फिर 5 है, ठीक है, और फिर कौन सा है, ये 4 है। मतलब इस तरीके से एक आपको क्रोनोलॉजी बतानी है ये दिए गए स्टेटमेंट की। तो अपने आप में एक क्वेश्चन ये हो जाता है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे गए, ठीक है। तो इनसे आपका पाला पड़ेगा, तो कल के लिए थोड़ा तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये तो हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन हो जाता है। देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर कंप्लीटली टफ नहीं है। पेपर में क्या है कि कुछ चीजें इजी हैं, कुछ चीजें टफ आ रही हैं, ठीक है। मैथ्स का पोर्शन कभी इजी आ जा रहा है, कभी रीजनिंग में थोड़ी सी पजल आ रही है। लेकिन ओवरऑल वेटेज की अगर मैं बात करूं तो लोग क्या कर रहे हैं, 60 to 70 के नियर अबाउट में बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप की तैयारी बहुत अच्छी है तो आपके लिए 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट यहां पर है, एक तो न्यूमेरिकल है और एक आपका रीजनिंग वाला हो गया, ये 2। तो इन दोनों को अगर मैं कहूं 70 नंबर का है तो आप ये टारगेट रखें कि 50 to 55 नंबर यहां से लाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। यहां से आपको फायदा मिलेगा और बाकी जो रेस्ट है वो आपका यहां से बन जाएगा। तो एक शानदार स्कोर यहां पर कहलाएगा। पेपर जरूर टफ है लेकिन कुछ सेक्शन जो है उसमें हमारे बनाने लायक क्वेश्चंस हैं, ये हम कर सकते हैं। अब दोस्तों व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना है, क्योंकि कल संडे को भी एग्जाम है तो इसके लिए मैं यही फाइनल आपके लिए स्ट्रेटजी ये देना चाहूंगा कि आप जब एग्जाम में जाएं तो अगर आपसे क्वांट पहले आ रहा है, ठीक है, तो क्वांट में आप ये देख लें कि मैं कौन से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बना सकता हूं। अगर वहां पर क्वाड्रेटिक पूछा जाए तो इसको जरूर ट्राई करो, सिंप्लीफिकेशन को ट्राई कर लो। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है बैंड डायग्राम बेस मतलब कहा जाए जो केसलेट है इसके ऊपर अच्छी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर डेटा सफिशिएंसी मैथ्स में पूछ लिया जाए तो उसको भी स्किप कर दो, ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। अगर सर्कुलर डीआई पूछ ली, परसेंटेज दिया, टोटल दिया, वैसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए तो इनको बना लो। ओवरऑल कोशिश करना कि मुझे 20 मिनट के अंदर जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करके किसी तरीके से 25 के आसपास में पहुंच जाना है, 22 to 25 इतना दोस्तों आप कर सकते हो। अगर आपने अपना माइंड बैलेंस करके वहां पर रखा और थोड़ा सा सोच के रखा कि यार मुझे एग्जाम्स में इजी वन करना है और जो हार्ड है उनको आउट कर देना है, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। सेम फंडा आप रीजनिंग के साथ भी लगा लो। अब आपको मैं बता दूं कि क्या क्या टॉपिक हैं जो पूरे दिन में हुए जिनको आपको नजर लगानी है। देखो नंबर सीरीज पूछा गया, नहीं भी पूछा गया तो इसको हमें करके जाना है। दूसरा मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ये भी कर जाना है, शायद आपकी शिफ्ट में आ जाए। एक तो है बेस्ड वाला क्वेश्चन जैसे कि x² + 4x, ठीक है, 4x + 4 = 0, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है। एक आता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला, तो मैं कहूंगा कि इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें लगेगा। इसमें प्लस जो मिसेलिनियस होता है इन दोनों में टाइम लगता है, तो इसको थोड़ा सा बाहर रख सकते हो आप, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और देखते हैं तो डीआई के टाइप में देखो, डीआई 4 यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले तो आ गई बैंड डायग्राम वाली केसलेट डीआई। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें यह दिया हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, टोटल स्टूडेंट दे दिया 450, ठीक है। इसमें लिख दिया कि फिजिक्स और मैथ्स का इतना रेशियो है, ठीक है, या फिर 40% जो है वो केमिस्ट्री में है टोटल के, और ये तीनों में फिजिक्स मैथ्स कुछ है, कुछ मैथ्स फिजिक्स हैं, कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स हैं। तो इसमें ऐसा डायग्राम आपका बनता है 3 वाला, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया और ये मैथ्स हो गया, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ओनली फिजिक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस की थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर वाला जिसमें पाई चार्ट वाला होता है वो, इसके बाद मैं कहूंगा लाइन ग्राफ, फिर टेबल वाला और टेबल के साथ में मिसिंग वाला, ठीक है। तो भाई कहीं पर मिसिंग पूछा रहा है, कहीं पर टेबल पूछा रहा है, तो यार हो तो यही गया कि जो 100% आपका सिलेबस है वो इन्हीं 4 शिफ्ट में पूछा गया है। रियलिटी आपकी ये है। अब ये आप सोच लो कि कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा, कब बच गए। ऐसा नहीं किसी को 100% अटेम्प्ट करना हो, वो उसने क्या किया, कोई ना कोई पार्ट उसके पूछा गया, कभी लीनियर, कभी ये वाला पजल, कभी डायरेक्शन बेस्ड पजल, तो ऐसी चीजों से पाला आपका पड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में सेट करके जाओ, अगर ये कुछ आया तो मैं कर लूंगा, ओके। अब यही बात अगर मैं रीजनिंग वाली बात में बताऊं आपको, तो पजल में तो बिल्कुल घबराना मत कि आपकी बॉक्स बेस्ड हो, चाहे डायरेक्शन बेस्ड हो, चाहे लीनियर हो, चाहे 2 रो हो जिसमें 12 लोगों को बैठालना हो, 6 इधर 6 इधर, या फिर 8 लोगों को एक ही लाइन में नॉर्थ साउथ फेसिंग करके बैठालना हो, या फिर ब्लड रिलेशन का पजल हो, सर्किल में इनसाइड आउटसाइड हो, इनको दोस्तों माइंड में सेट करके रखना, ओके। तो इतना तो आपका ये वाला हो गया। दूसरी चीज मैं आपको और रीजनिंग में बताना चाहूंगा कि कहीं पर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कहीं पर आपका जो न्यूमेरिक वाला है, न्यूमेरिक सीरीज वाला है वो आ रहा है, कहीं पर चाइनीज वाली कोडिंग डिकोडिंग आपकी आ रही है। तो ये तो फ्री के 5 नंबर मिल रहे हैं, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ के आना है, ओके। तो करने को बहुत कुछ है। 20 मिनट का जो टाइम मिल रहा है इसमें आप
अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, जिसको हम कहेंगे SOS, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, SOQ जो है ये अगर आपका अच्छा है। आपने थोड़ी सी गलती कर दी क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, तो भाई वहां पर तो आपकी गाड़ी जो है नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, और यही मैं कहूंगा कि लास्ट शिफ्ट से बिल्कुल घबराओ मत, कोई टेंशन नहीं है, पूरे दिन की शुरुआत अच्छी होगी। कल हम फिर मिलेंगे आपसे यहाँ पर, और कुछ प्लेलिस्ट दी है आज के पूरे दिन का जो एनालिसिस है वो वीडियोस में जाकर देख लो। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको देखो और इस वीडियो को लाइक करो और यार शेयर करो। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल अच्छा करके आओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दोस्तों, मेरे साथ बने रहो।